नमस्कार। हम आपके चहेते ओपी गुरु, हमारे चैनल जेनिस जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आज सेकेंड चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए 2009 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद्युत विभव एवं धारिता। जी हाँ, विद्युत विभव एवं धारिता बहुत ही शानदार होने वाला है आज का टॉपिक। देखिए ना, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके लिए? तो ध्यान से समझिएगा, दो वैद्युत द्विध्रुवों के लिए स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है U बराबर ना, वह क्या होता है? इस प्रकार के समानुपाती P1 इंटू P2 अपॉन कितना RQ होता है। क्या होता है? जब ये समानुपाती पूछेगा, अनुक्रमानुपाती, तो हॉई वाला जो +3 है वह कहां चला जाएगा? क्या हो जाएगा? ये दूरी किसके लिए हो जाएगा? -3, अर्थात R के पावर क्या हो जाएगा? -3, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये वाला होता है जिसमें दूरी का पावर 3 है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? बी, R के पावर -3 के ना। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है, ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी संधारित्र की धारिता, कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आकृति पर करबे करेगा, प्लेटों पर करबे करेगा, प्लेट के बीच अंतराल पर करबे करता है। किस पर नहीं करता है पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला होगा? सी, प्लेटों के आवेश पर। किस पर? प्लेटों के आवेश पर। अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा ना। कह रहा है पिको फैराड मात्रक है ना। तो जहां हमको पिको, सीको और माइक्रो मिली से कोई लेना देना नहीं है, हमको फैराड देखना है। तब फैराड किसका मात्रक होता है? धारिता का। किसका मात्रक होता है? धारिता का। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? वैद्युत धारिता। क्या होने वाला है? वैद्युत धारिता। 2024 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन देखिए। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? गोलीय चालक की धारिता सूत्र होता है C/4πε0, ठीक ना। इसके बाद हो जाएगा हमारा इंटू कितना? R हो जाएगा। इस R को निकालना होगा। ये देखिए, तो C का मान हमारा दिया है 1, ये नीचे आ जाएगा ना। अच्छा 1/4πε0 ना इज इक्वल टू R। 1 माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6। इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा 9 × 10⁻9 है ना। घट जाएगा 9 × 10⁻3 आएगा ना। इसमें 9 × 10⁻3 आ रहा है ना। अगर यहाँ 10 के पावर 3 ये मीटर में होता है तो 1000 बराबर 1 किलो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर यहाँ मान मीटर में नहीं दे करके किलोमीटर में देता है तो सही आंसर है, या 9 × 10 के पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ये राइट आंसर होगा। अगला ये टाइप में छूट गया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग ना।
कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या कह रहा है, इस चीज को समझिएगा। कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। 6 माइक्रोफैराड का धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तीनों का एक ही चीज है। तो देखा जाए, अब यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए 2 ही हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए 1/C, 1/में C1, 1/में C2, 1/में कितना C3। अब यहाँ हम लोग सीरीज के लिए निकालेंगे, तो 1/में 6, 1/में 6, 1/में 6 लिख लेंगे। तो 1/में C बराबर हमारा हो जाएगा 6, 1 + 1 + 1। 1/में C बराबर 3/में 6 ना, 1/में 2 आया, अर्थात C बराबर 2 आ गया। ये तो हमारा एक श्रेणी क्रम में कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। अगर इसी चीज को अगर आप सीपी में अर्थात पैरेलल में लिखते हैं तो C1 + C2 + कितना हो जाएगा, C3। तो ये बताओ 3 को है, तो तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा। क्या आया बबुआ, एक में हमारा 2 माइक्रोफैराड आया और एक हमारा 18 माइक्रोफैराड आया। मतलब सबसे न्यूनतम क्या हुआ, 2, और सबसे अधिकतम क्या हुआ, 18। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है बबुआ, सी, 2 माइक्रोफैराड एवं 18 माइक्रोफैराड। राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं हम लोग 6वां क्वेश्चन की ओर। यहां से देखिए क्वेश्चन आ गया ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में आपसे पूछा हुआ है। पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक, पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक मतलब आप लोग यहां से समझ लीजिए, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहा है, समझ गए। अब आइए यहां पे बताते हैं। हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन ना, किसके लिए पूछ रहा है बबुआ, ध्यान से समझिएगा। एक बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन कितना R²। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, ये Q1 का मतलब कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, फोर्स रहने आ जाएगा ना यहाँ। तब बताइए कौन चीज हो जाएगा, न्यूटन, अर्थात कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब आप इसको सजा के लिखिएगा तो इस रूप में आएगा। कौन लड़ता भैया, डी। याद रखिएगा, मतलब जैसे ही आपसे पूछता है एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम न्यूटन मीटर ना, ध्यान से, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अर्थात अगर के का पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सीधा इसका पलट जाएगा। मतलब ये पूरा का पूछेगा तो ये वाला, केवल एप्सिलॉन नॉट का पूछेगा तो ये वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 7वां। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी, ध्यान से देखिए, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी ना, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, ध्यान से समझिएगा, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा अर्थात उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। क्या हो जाएगा भैया, घटती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहां देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो हमने आपको सेंटअप एग्जाम वाले में भी कराया था। एक सब प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है ना, एक पर माइनस चार्ज होता है। अगर मान लेते हैं इस पर 2 कूलम का चार्ज प्लस में, इस पर 2 कूलम का चार्ज माइनस में है, जब ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो नेट आवेश हमारा क्या हो जाएगा,
0। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा? 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा जब द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में रहता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है कि जब ध्यान से समझिएगा कि जब विद्युत द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा तो उसके बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 0। राइट आंसर हमारा 9 का डी हो जाए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है मक्खन क्वेश्चन, ये आने वाला क्वेश्चन है, यही आएगा 2021 में पूछा हुआ है कि विभव प्रवणता का सूत्र याद कर लीजिएगा, डी बराबर यानी कि होता है डीवी अपॉन डीएक्स। इसी को हम लोग लिखते हैं डीवी अपॉन डीएक्स, राइट आंसर हो जाएगा विभव प्रवणता। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर, समानांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तब बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा A आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, झट से देखिए क्वेश्चन। अब आइए समझाते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो याद करिएगा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये विभव के लिए होता है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो जाएगा कि 1 यानी कि कितना KQ अपॉन R स्क्वायर। जब ये R लगल रहेगा तब विभव स्क्वायर हो जाएगा तब विद्युत क्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा भैया? A। 13 का राइट आंसर हमारा A होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर, R त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, कितना होती है? तो ध्यान से समझिएगा कि R त्रिज्या के विद्युत धारिता के लिए पृथ्वी के लिए जो विद्युत धारिता का मान होगा ये वाला होता है। राइट आंसर B होगा, 14 का B। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ अगला क्वेश्चन बहुत ही भयानक होने वाला है। क्या है क्वेश्चन? इस चीज को समझिएगा। विद्युत विभव बराबर होता है, अर्थात कि कार्य विभव विद्युत विभव बराबर क्या होता है? फार्मूला देख लीजिए थोड़ा सा कि विद्युत विभव बराबर फार्मूला हो जाएगा कार्य बटा में कितना आवेश, अर्थात V बराबर W बटा में कितना W बटा में Q। राइट आंसर क्या हो जाएगा? V, W अपॉन Q। अगला क्वेश्चन देखिएगा झट से अच्छा यहां देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही भयंकर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए कि 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है, क्या होता है? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फैराड किसका मात्रक है। एक लाइन में फैराड होता है धारिता का, तो धारिता का मान होता है Q अपॉन कितना V, Q बाई V, जहां Q क्या है? ध्यान से समझिए कि Q क्या है भैया? Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कौन चीज? कूलाम। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। अभी है विभव, अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम का मात्रक होता है फैराडे, जो किसके मान के बराबर होगा? 1 कूलाम और कितना 1 वोल्ट के बटा में प्रति एकांक वोल्ट के मान को 1 फैराडे कहते हैं। अर्थात ध्यान से समझिएगा कि 1 वोल्ट पर संचित 1 कूलाम आवेश को 1 फैराडे कहा जाता है। अर्थात 1 फैराडे बराबर हमारा फार्मूला हो गया 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए भयंकर क्वेश्चन है भाई ना। क्वेश्चन दिया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV²। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा ना, कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के बीच बिंदु से, मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। कह रहा है कि किसी ना सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के बीच ना बिंदु से बहुत दूर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट आंसर क्या होने वाला होगा इसका? विद्युत द्विध्रुव पूछेगा तो स्क्वायर यानी 1/r²। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन यहां देखिएगा, अगला क्वेश्चन 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ना, याद रख लीजिए इसको, रट्टा मार जाइए भैया, बिल्कुल रट्टा मार जाइए। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ओ, इससे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़े हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना ना 18। ओ माय गॉड, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन को, इसको सुधार लिया जाए, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर ना r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो हमने अभी बताया है 1/4πε0 Q/r, तो किसके समानुपाती होगा भैया? 1/r के। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होने वाला है? तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा? संरक्षित रहता है, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 का राइट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ना, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही भयानक होने वाला है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो आपको याद करना होगा विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विद्युत आवेश बराबर होता है कितना? I × T, यानी विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कितना? बल बटा में आवेश। पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाएगा Q बटा में कितना? बताइए यहाँ से Q, अच्छा Q/A हो जाएगा। तो अब बताइए, जहां कार्य अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि ना, यहाँ Q भी अदिश राशि, F क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो तीव्रता, जहां तीव्रता की बात आती है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन समझिएगा ना, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन प्लस 10 माइक्रो कूलाम एवं माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर निकाय पर स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? अर्थात K ना U बराबर K
Q1 Q2 अपॉन R होता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस पर तब माइनस में वैल्यू आएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस में आएगा, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा -2.25 जूल। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 23। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए ना सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। न्यूमेरिकल आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज हम 3 को लेकर के चलते हैं, कितना को लेकर के चलते हैं, 3 को कर, चलो 4 को लेकर के चलते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम के लिए लेकर के चलिएगा, जब 4 को श्रेणी क्रम में अगर लेकर के चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का मान होता है 1/c ना। तो अब यहां पर देखिएगा कितना प्राप्त करना है। प्रभावी धारिता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड को कम से कम कितने संधारित्रों को हम लोग ऐड करेंगे, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो 3 को ही लेके चलो ना, 1/c 1/c 1 कितना हो जाएगा c। तो यहां कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, 2 2 2 ऐड कीजिएगा। अच्छा चलो एक और बढ़ा लेते हैं ना, अगर एलसीएम हो जाएगा 4/2 ना, कितना हो जाएगा 4/2। तो इसको जब हम लोग पलटेंगे c बराबर 2/4 हो जाएगा, 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। ये तो एकदम 0.5 आ गया यहां पर आकर के, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी क्रम सही नहीं है। अगर समानांतर में लेकर के देखते हैं तो c बराबर क्या हो जाएगा, c1 + c2 + c3 प्लस कितना हो जाएगा c4, मतलब 2 + 2 + 2 + 2, 4 को ऐड कीजिएगा तो कितना आया, 4 दूनी के 8 माइक्रोफैराड। तब तो भैया सम दिक्कत हुआ ना। चलो थोड़ा सा अब हम लोग विचार करते हैं। अब विचार क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहां पर ना, हमने 2 को समानांतर कर लिया, 2 को क्या कर लिया, समानांतर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 2 को समानांतर कीजिए, यहां एक 2 रख लेते हैं, यहां एक 2 रख लेते हैं ना। अब इन दोनों को समानांतर जब निकालिएगा तब बताइए एक, अच्छा समानांतर, ध्यान से देखिए, सॉरी 2 को हमने सीरीज निकाल लिया, ये है श्रेणी ना, 2 को हमने श्रेणी लिख लिया और 2 को समानांतर में हमने ऐड कर दिया। तो श्रेणी के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/c ना, ना जिसका वैल्यू आया, इन दोनों का जो मान आया हमारा कितना आया 1। अब समानांतर में लिख लीजिए, समानांतर के लिए जब निकालिएगा तो 1/2 जब सॉल्व कीजिएगा तब फिर कितना हो जाएगा भैया ना। अच्छा समानांतर के लिए जो हमारा मान होता है डायरेक्ट होता है c = c1 + कितना ना c2। अब हयो वाला तो जुट जाएगा जी c3। तब बताइए 2 + 2 + कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 2 4 4 8 कितना हुआ 5। तो हम कितना को ऐड कर लिए बताइए, तो 1 2 3 और 4, अर्थात कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो क को आवश्यकता पड़ल बा 2 गो और 2 4 गो। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है 4। हमने 2 को का काम कर दिया कि 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा और 2 को समानांतर क्रम में जोड़ा और फिर इन दोनों का तुल्य धारिता निकाल दिया, जिसका वैल्यू आया कितना 5 आया है, जो कितना संधारित्रों को जोड़ने से प्राप्त हुआ 4 को। समझ गए ना, क्लियर। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट 24, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। आइए यहां देखते हैं, कह रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता,
ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होने वाला है बॉस? देखिएगा ना ध्यान से, कुछ भी नहीं दिक्कत है इसमें, डायरेक्ट बनेगा ना। जब इन दोनों को हम ऐसे फैलाते हैं, जब फैलाइएगा तो मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ए हो जाएगा 4, फिर बीच में क्या हो गया 2 ना, अब फिर क्या हो जाएगा 1 ना, फिर क्या मिलेगा 4, यहां भी क्या मिला 4। अच्छा, अब इन दोनों पे हमको दो को मिल गया, ऐसे ऐसे कट है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। ये विचार कीजिए, ये वाला दोनों किस क्रम में है? श्रेणी में। ये दोनों श्रेणी में है, तो जब श्रेणी में है तो इन दोनों का सीरीज निकालिए। तो जब सीरीज निकालिएगा तो 1/c बराबर 1/4, 1/4, 4 का एलसीएम 4, 1 जोड़ दीजिएगा 2, c बराबर 4/2 कितना आ गया 2 आया 2 आ गया सीरीज में। अब विचार कीजिए, ये वाला इस दोनों के साथ किस क्रम में है? समानांतर। इन दोनों का हमारा मान आ गया 2, तो 2 और 2 जोड़ दीजिएगा c बराबर c1 + c2, समानांतर निकला है यहाँ पर ना। तो जब समानांतर निकालिएगा तो 2 और 2 कितना 4, इन टोटल का मान अब 4 आ गया, तीनों के निकाला 4 4 4, तो ए और बी के बीच 4 4 4 है। अब तीनों सीरीज में हुआ, जब तीनों सीरीज में हुआ तो 1/c बराबर ना, तो 1/c बराबर 3/4, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4/में कितना 3। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है बी, 4/3 माइक्रोफैराड। देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा ना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके बीच। क्वेश्चन क्या, इस चीज को समझिए। यहां पर भी 4 माइक्रोफैराड है, यहां इस ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। ये समानांतर में है, जब समानांतर में रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया, इन दोनों का वैल्यू 5 आ गया ना, 5 माइक्रोफैराड। अब इस ए से बी तक श्रेणी निकाल दो, तो एक अच्छा श्रेणी के लिए 1/c, 1/5 + 1/4, 5 चौके 20, 4 5 चौके 20, 4 5 20, जोड़ दीजिएगा 9/20, यानी 1/c बराबर 9/20, यानी c बराबर 20/9। राइट आंसर है 20/9 ए आंसर। देख लीजिए, तकलीफ है तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2013 और 18 दोनों में पूछा हुआ है। कर लिए हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला हम लोग देखते हैं, आइए क्या कह रहा है सवाल, कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु की ना देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? 2013 का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये ना। अच्छा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? धारिता बढ़ेगी। राइट आंसर ए, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा ना परस्पर संबंधित कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगी? गोलों की कुल स्थिति जो संरक्षित रहेगी,
कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे कि कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा? सोच के कमेंट में आंसर बताइए इसका, जितना जल्दी हो सके ना। 28 का राइट आंसर क्या होने वाला है भैया जी, बताइए जल्दी से। कुल आवेश संरक्षित रहेगा। क्या संरक्षित रहेगा? कुल आवेश संरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29, राइट 29 कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराड है का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है जिसका परिणामी होगा। क्या परिणामी होगा? कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र ना, ध्यान से समझिएगा, दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, एक यहां एक वहां, मतलब दोनों का मान कितना दिया है? 1 1। अच्छा, तीसरा कहां जुटल बा? श्रेणी में जुटल बा ना, ए और बी के बीच निकालना है, इसका मान है 0.5। भाई दोनों सीधा सीधी जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया? 2 ना। अब 0.5, अब इसका श्रेणी निकाल लीजिए CS, तो 1/2 और 1/2 0.5 सॉल्व कर लीजिए इसको, तब क्या हो जाएगा? 1/2 CS श्रेणी के लिए, तो 1/2 प्लस 5 दूनी के 10, 1/5 5/10 हो सकता है, 5 का 5 5 दूनी के 10, अर्थात ये सीधा अचाक से ना ऊपर चला जाएगा, तो ए जाएगा ना जी, तो 1/2 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 2 ना 1 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5/2 डिवाइड कीजिए 2.5 है ना, 2 पॉइंट, और यार सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बन जाएगा, ऐसे कर लीजिए ना, डायरेक्टली कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए 1/में CS बराबर 5/2 हो जाएगा, केवल CS तो ऊपर नीचे कर लीजिए, घटाइएगा 0 पॉइंट कितना? आंसर 4। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 2013 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक ना पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का जो योग्य होता है वह कितना होता है? 0 होगा, 1 माइक्रोकूलम होगा, 1 कूलम होगा या अनंत होगा? 30 का राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए, छाप दीजिए आंसर इसका। बताइए, 0 होगा। क्या आंसर होगा? 0 होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए 31, क्या कह रहा है इस चीज को समझिए थोड़ा सा ना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, आइए थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि दो समानांतर ना, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। क्या होती है? अब आइए यहाँ पर समझाते हैं। कह रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में, जब समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो C = CP क्या हो जाएगा? C1 + C2, और दोनों का मान CC है, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा? 2C। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, ये कह रहा है कि एक परावैद्युतांक ना, एक परावैद्युत समानांतर ना पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर पदार्थ ना धारिता का मान क्या हो जाता है? क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ना क्या हो जाएगा ना, आ जाइए ना। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या है? श्रेणी में निकाल दीजिए भैया, CS 1/C, 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 C 3/C, CS बराबर का हो जाएगा C/कितना? 3 आंसर हो जाएगा।
C/3। अगला क्वेश्चन देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च वोल्टता, उच्च आवृत्ति की धारा या जल विद्युत। याद रखिएगा, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना तीसरा चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।